हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल एंड मॉम। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो जिससे कि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। आज का मेरा टॉपिक है बेस्ट फूड इन प्रेगनेंसी। हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स डिस्कस करेंगे जो कि प्रेगनेंसी में हर वुमेन को लेने चाहिए, जिससे कि उनकी बॉडी ग्रोथ अच्छी रहती है और उनके बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही अच्छे रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रूट्स कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको कौन कौन से फ्रूट मस्ट लेने चाहिए। वैसे तो वो सभी फ्रूट खा सकती हैं पपाया और पाइनएप्पल को छोड़ के। एज पर माई डॉक्टर कि मैं पपाया और पाइनएप्पल भी खा सकती थी, बट बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। बट मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उसको अवॉइड ही किया था। सो मैं कुछ ऐसे फ्रूट्स बताऊंगी जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में लेने ही चाहिए। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने ही चाहिए। जैसे बनाना हो गया, कीवी हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गया, अनार हो गया, स्ट्रॉबेरीज। ये सब जो फ्रूट्स हैं ये आपको अपनी डाइट में मस्ट इंक्लूड करने चाहिए, बिकॉज ये फ्रूट्स हाई इन न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं। जैसे इनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एंड फाइबर एंड फॉलिक एसिड, ये सब चीजें इसमें पाई जाती हैं। इसलिए हमें ये फ्रूट्स जो हैं अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। एंड इसमें मल्टी वाइटामिन भी पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब वाइटामिन भी पाए जाते हैं। और फ्रूट्स हाई इन फाइबर होते हैं, तो इससे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हमारी बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो जाएंगी। हम फ्रूट्स का इंटेक अच्छा करेंगे तो हम और चीजें नहीं खाएंगे, लाइक कोई पैक्ड फूड नहीं खाएंगे, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए। इन सब चीजों के आपको खाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि आप अच्छी मात्रा में फ्रूट्स लोगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट लोगे। वैसे सीजनल हमें सारे ही फ्रूट्स खाने चाहिए, बट जो मैंने फ्रूट्स बताए वो आपको अपनी डाइट में मस्ट इंक्लूड करने चाहिए, जिससे कि आपको काफी हद तक अच्छे बेनिफिट्स होंगे। नेक्स्ट वन है फूड आइटम्स, कि हमें कौन कौन से फूड आइटम्स हैं वो जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। तो फूड जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए उसमें पालक एक बहुत अच्छा आयरन का सोर्स होता है, तो पालक हमें मस्ट अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हमें कर्ड डेली लंच में 1 कटोरी कर्ड लेना चाहिए। हमें एग्स खानी चाहिए। हमें किडनी बीन्स खानी चाहिए, यानी कि राजमा हमें खाने चाहिए। हमें स्प्राउट्स खाने चाहिए। स्प्राउट्स बहुत हेल्दी फूड होता है, अगर हो सके तो अपनी डाइट में स्प्राउट्स को इंक्लूड कीजिए, जो अंकुरित अनाज होता है। ऐसे भी कहा जाता है नॉर्मल इंसान को भी ये अंकुरित अनाज अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। देन उसके बाद हम मिलेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, जैसे आपका दलिया हो गया, ओट्स हो गया, ये सब चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि बहुत हेल्दी होती हैं एंड बहुत हाई इन फाइबर भी होती हैं। एंड आप अपनी डाइट में ब्रोकली इंक्लूड कर सकते हो, खीरा इंक्लूड कर सकते हो, गाजर इंक्लूड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। मेक श्योर कि ऐसी सब्जियां ना खाएं जिससे एसिडिटी होती हो या जिससे कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसी सब्जियां, फ्रूट्स, इन सब से दूर रहें। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट्स। ऐसा कहा जाता है कि हमें प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, बहुत गर्म होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आप इन चीजों को थोड़ा अवॉइड कर सकते हो एंड उसके बाद आप अपने ड्राई फ्रूट्स का इंटेक स्टार्ट कर सकते हो। मेक श्योर कि अपने ड्राई फ्रूट्स को रात को आप भिगो दीजिए, देन सुबह आप वो उनको खा लीजिए, खाली पेट आप उनको खा लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो ड्राई फ्रूट्स में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने भी ली हैं, जो आपको भी इंक्लूड करनी चाहिए। सो उसमें नंबर 1 पे है बादाम, अखरोट। बादाम आप 3 से 4 बादाम ले सकते हो, आप 1 से 2 अखरोट भी ले सकते हो। अखरोट खाने से आपके बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, तो आपको मस्ट अपनी डाइट में अखरोट इंक्लूड करने चाहिए। आप किशमिश ले सकते हो, आप अंजीर ले सकते हो, आप केसर भी इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में। आप जिस तरीके से भी केसर लेना चाहें, आप दूध में डाल के ले सकते हो, या किसी आप फूड में डाल के भी केसर कुछ लोग खाते हैं, जैसे खीर में डालते हैं और भी चीजों में डालते हैं, तो आप वैसे केसर को ले सकते हो। केसर थोड़ा कहा जाता है कि थोड़ा गर्म तासीर का होता है, तो आपको उसकी क्वांटिटी मेक श्योर की कम लेनी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा केसर डाल दिया तो वो गर्म होता है। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा ही केसर डालें। ड्राई फ्रूट्स अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो और इससे आपको भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे और आपके बेबी को भी अच्छे खासे बेनिफिट्स होंगे। नेक्स्ट वन है लिक्विड्स। सो लिक्विड्स तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर एक बॉडी की। सो लिक्विड्स का इंटेक आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ज्यादा रखना है नॉर्मल डेज से।
बिकॉज आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, जिससे कि आपकी बेबी का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। सो आप अपने लिक्विड्स में कोकोनट वाटर को इंक्लूड कर सकते हो, आप लेमन वाटर को इंक्लूड कर सकते हो, आप जूसेस इंक्लूड कर सकते हो, आप सूप इंक्लूड कर सकते हो, आप छाछ इंक्लूड कर सकते हो। और ये जो सब मैंने आपको ड्रिंक्स बताई है ना, इनके सबके अपने अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप छाछ पियोगे, सूप पियोगे, कोकोनट वाटर पियोगे, आप अजवाइन वाटर भी ऐड कर सकते हो, और इन सब के अपने अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप छाछ पियोगे, सूप पियोगे, ये सब चीजें इंक्लूड करोगे ना अपनी डाइट में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बिकॉज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हर एक लेडी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस करती है। मतलब 99% जो लेडीज होती हैं और 90% जो लेडीज होती हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। बिकॉज हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ना वो काफी स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप अगर अपनी डाइट में लिक्विड अच्छी मात्रा में लोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी बॉडी भी सही रहेगी, और आपके बेबी की जो ग्रोथ होगी वो भी अच्छे से होगी। सो मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में जो मैंने फूड, लिक्विड्स एंड ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स जो मैंने मेंशन किए हैं, मेक श्योर कि आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ योर बेबी और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो ये थी मेरी आज की टिप्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।